हेलो नमस्कार भाइयों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी जीडी की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये जो है कंफ्यूजन बनी हुई है कि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं, हम रेस करें या ना करें। और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो अभी रेस की तैयारी नहीं कर रही हैं। और आपको ये हम बता दें कि रेस जो इस बार है जो एसएससी जीडी की, वो इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि 24 मिनट में दे दी गई है कितनी, 5 किलोमीटर, जो इतनी इजी नहीं रहती है। और अब की बार जो फिजिकल रहेगा एसएससी जीडी का, वो अब मई से जून तक जाएगा। मई से जून का मतलब ये है कि बहुत सारी गर्मी पड़ रही होगी। और अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं अपने फिजिकल की यानी रनिंग की, तो आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी फिजिकल देने में। तो अभी आज हम एक लेकर आए हैं आपके लिए जो है कट ऑफ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्यों? चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2023 कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में क्या, यानी यूआर की कट ऑफ रहने वाली है 105 से लेकर 110 तक। अब यूआर की जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो है 105 से 110 के बीच में जिसके क्वेश्चन यानी मार्क्स आ रहे हैं, वो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था पिछली बार, जो मैंने देखा हुआ था 2021 की कट ऑफ गई हुई थी, वो 65 पे गई थी, यानी ओबीसी की 65 गई थी और यूआर की कितनी गई थी, 66 पे गई लगी हुई थी। अब इसमें यह था कि उस बार वैकेंसी कितनी थी, 25,000, और इस बार वैकेंसी कितनी है, 46,435, यानी लगभग डबल है वैकेंसी। अब डबल होने का मतलब यहाँ पे क्या, देखिए 105 से लेके 110 तक जो परसेंटेज बन रहा है, वो बन रहा है 65 से लेके 68% तक। यानी जिस बच्चे के 105 से लेकर 110 के बीच में जो है नंबर आए हुए हैं, उसकी परसेंटेज बन रही है 65 से लेके 68 तक। और पिछली बार जब जो वैकेंसी आई थी, यानी जो अभी भर्ती हुई है, उसमें 25,000 वैकेंसी थी और कट ऑफ कितने पे गई हुई थी, 65% पे लगी थी ओबीसी की, और 66 पे जो है जनरल की लगी हुई थी। अब उसमें यहाँ पे और वहां पे क्या अंतर पड़ रहा था, यहाँ पे यह है कि लगभग डबल वैकेंसी है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये था कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, वो 25-25 नंबर यानी क्वेश्चन का 100 नंबर, क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आते थे, और 100 क्वेश्चन 100 मिनट यानी 100 नंबर का होता था एग्जाम। और उसके लिए जो दिया गया था 1.5 घंटे दिया गया था, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम मिल जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चे जो है ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे थे क्वेश्चन। इस बार ये हुआ था कि जो है 80 क्वेश्चन कर दिए गए थे, यानी 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से काट दिए गए। अब काटने का मतलब ये है, सब्जेक्ट से तो काट दिए गए 5-5, लेकिन उसमें ये कर दिया गया कि 1.5 घंटे से टाइम घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। अब उसमें जो है फैक्टर पॉइंट क्या बना, यानी नंबर कम आने के, उसमें फैक्टर पॉइंट जो एग्जाम में कम नंबर आने का बना, वो ये बन गया कि जो 5-5 नंबर काटे गए थे, यानी अगर देखा जाए तो टाइम टेकिंग 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, एक मैथ और एक जो है रीजनिंग। अब उसमें से 5-5 नंबर काटे गए। जो 5-5 नंबर हिंदी और जीके से काटे गए, वो तो मुश्किल से जो है 5 मिनट लगते, 5-5 क्वेश्चन हो जाते। अब 5 मिनट और टाइम कितना बच गया, 25 मिनट। जो कटा है टाइम, वो 25 मिनट बच गया। अब 25 मिनट जो टाइम कटा, वो किसका कटा, यानी 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कितने मिनट कट गए, 25 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि टाइम कटा 25 मिनट और क्वेश्चन कटे 10, यानी अगर एक क्वेश्चन को 2.5 मिनट में करते तब भी जो है 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इतनी जल्दी तो इतना तो टफ रहता नहीं है कि 2.5 मिनट लगते। अब इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों के मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। अब छूटने का यानी एवरेज जो रहा था अटेम्प्ट करने का क्वेश्चंस को, वो रहा था 12 नंबर, यानी 12 से 15 तक। जो बेस्ट अटेम्प्ट था वो हमें शायद लगता है कि 18 तक गए होंगे बच्चे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। वैसे जो एवरेज अटेम्प्ट रहा था वो 12 से 15 तक रहा। अब 12 नंबर अगर आ रहे हैं तो उसके जो है नंबर तो कम होने ही होने। अगर नंबर कम होंगे तो यहाँ पे सबके कम होंगे, एक के तो नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई एग्जाम दे रहा है और हर किसी के सामने जो है ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, यानी टाइम की कमी और जो है नंबर्स, यानी टाइम की कमी
और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि वैकेंसी यहाँ पे दोगुनी है, इस वजह से कट ऑफ जानी तो तय, मतलब 1-2 नंबर कम जानी तो तय है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर किसी मेल और फीमेल दोनों लोग देख लें, यानी मेल की यूआर की कट ऑफ जो 105 से लेकर 110 के बीच में जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं वो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। अब फीमेल में 100 से कितना 105 तक, ओबीसी 100 से 105 और फीमेल जो है ओबीसी 95 से लेकर 100 तक, ईडब्ल्यूएस 95 से 100 तक, यानी जिस भी बच्चे के मार्क्स बन रहे हो, यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी ये दिया हुआ है, यानी एससी की 85 से 90 तक और फीमेल की 80 से 85 तक जिसके भी बन रहे हो, और एसटी में 80 से 85 और 85 फीमेल में 75 से 80। अब ये देखिए ध्यान से, यानी यहाँ पे जिस भी बच्चे के 105 मार्क्स आए हुए हैं वो कितने पे है 65% और 110 वाला 68% पे है। 68% ये क्या हुआ था कि पिछली बार 68% पे ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पे तो फिजिकल, यहाँ पे तो वैकेंसी दोगुनी उस बार कम थी, तो यहाँ पे तो चांसेस ज्यादा सेलेक्ट होने के हैं ना, तो ध्यान देकर देखिएगा। और ओबीसी 62 से लेकर 65% तक, यहाँ पे क्या बन रहा है, जिस बच्चे के 100 नंबर आए हुए हैं वो 62% पे है, यानी पिछली बार जो गई हुई थी 65% फिजिकल की, तो 3% तो जाना लाजमी, क्योंकि जो है यहाँ टाइम की कमी हुई और वैकेंसी दोगुनी हो गई, तो इसकी वजह से जो है टाइम तो कम, परसेंटेज यानी कट ऑफ जाने की तो कम ही चांस है। अब इसी प्रकार से सारे जो है दे रखे हैं कट ऑफ। अब ईडब्ल्यूएस 95 से 100 यानी 69 से लेकर उसका परसेंटेज बन रहा है 59 से लेकर 62% तक। अब फिजिकल में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल दिया हुआ है इस बार वो टफ कर दिया है। टफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ लोगों को लगता होगा कि पहले टफ होता था, नहीं, टफ पहले नहीं होता था। अगर 1600 मीटर आपको रेस करनी है तो आप जो है करते रहेंगे, जल्दी होती है लेकिन कम होती है, तो टाइमिंग जो है हो सकता है कि आप जल्दी से 1600 मीटर कंप्लीट कर लें, लेकिन इस बार क्या होगा कि 5 किलोमीटर रेस करनी, कितनी 5 किलोमीटर करनी, और कितने मिनट में 24 मिनट में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी 5 किलोमीटर यानी लंबे तक हमें जो है रन करना पड़ेगा, यानी रनिंग करनी पड़ेगी। और रनिंग करने का मतलब है, और जिस टाइम जो है फिजिकल लगने के चांस है वो महीने क्या होंगे, मई और जून के महीने, यानी गर्मी तो कड़ाके से पड़ रही होगी, बहुत तगड़ी पड़ रही होगी, इस वजह से जो है यहाँ पे फिजिकल ज्यादा टफ होने वाला है। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिजिकल में अगर आपका नाम आ भी गया, सपोज दैट आपका नाम आ गया और आपके फिजिकल की तैयारी नहीं है, अब क्या होगा कि आपके नाम आने के बावजूद भी आप जो है उस रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी वैकेंसी मिलनी थी आपको, यानी जॉब इस बार पक्की थी आपकी, लेकिन आपने जो है फिजिकल की तैयारी नहीं करी जिस वजह से आप बाहर हो गए। तो क्या होगा कि जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि जो है मेरी जॉब लगते लगते बच गई, किस वजह से कि मेरी मेहनत की वजह से, मैं मेहनत नहीं कर पाया। अब मेहनत की रही बात, तो आप मेहनत तब कर पाएंगे, यानी एक दिन में तो 5 किलोमीटर रेस कर नहीं लेंगे, अब उसको करने के लिए टाइम चाहिए, यानी 5 किलोमीटर रेस बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। 5 किलोमीटर रेस करने पे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इतनी कम नहीं होती कि आप 2, 4, 10 दिन में करने के बाद में 5 किलोमीटर 24 मिनट में अरेंज कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 2 से 3 महीने नहीं मिलते हैं फिजिकल के लिए, अगर आप रेस नहीं किए हुए हैं तब तो आपको 4 महीने चाहिए, 4 महीने में आप रेस कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन जो है दौड़ते ही रहेंगे, सुबह शाम 2 टाइम दौड़ सकते हैं, और दौड़ने के लिए आपकी जो बॉडी है वो भी आपका साथ देना चाहिए। अगर आप नहीं दौड़े हैं, कभी रेस नहीं करी है, तो आपके सिन पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, दौड़ने में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से मेरी राय माने तो इन नंबर्स में, यानी इस भी नंबर्स में आप जिसके भी मार्क्स इतने बन रहे हो वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। आप ये मत सोचें कि अरे मेरे नंबर इतने कम है तो मैं क्यों दौड़ूं। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाए, अगर आपके मार्क्स बढ़ गए
तो आपको ही फायदा होगा। और अगर सपोज दैट आपका फिजिकल में नाम आ जाता है और आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, अगर रेस नहीं कर पाते हैं, तब कितनी बड़ी बात होगी कि आप जो है सिलेक्शन लेते लेते रह गए और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि काश अगर हम पहले किसी की बात मान लिए होते, यानी आप मेरी बात मान लेंगे तो आपको ये दिन नहीं पछताना पड़ेगा, आपको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जब आप रेस नहीं निकाल पाएंगे। तो आप मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी आप मानकर ये सलाह मेरी जो है मैं दे रहा हूँ वो आप मान लीजिए और अपनी रेस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे इस बार आपकी जॉब पक्की हो जाए, आपके माता पिता का सपना जो है पूरा हो जाए। वो दिन बहुत जो है सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है जिस दिन वो वर्दी में आते हैं और उनके मम्मी पापा जो है उनको देखते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से सपना देख रहे होते हैं मम्मी पापा कि हमारा बेटा भी एक दिन वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़ा हो, तो उनको भी गर्व की अनुभूति प्राप्त होगी। तो इसी बात से आप देख लीजिए जो है इस बीच में जिसके नंबर्स बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी और की भी, तो हमें अगर आपका नंबर इससे ज़्यादा है तो आप ये मत समझिए कि मेरी जॉब लग गई है, जिससे आप पढ़ाई छोड़ के यानी छोड़ दें पढ़ाई और बैठ जाएं कि मेरी जॉब तो पक्की हो गई। ये मत सोचिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो है आगे वैकेंसी जो आ रही हैं उनकी भी तैयारी करिए। सपोज दैट किसी रीजन अगर नहीं हो पाता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर कोई रीजन हो गया जो आपकी जॉब नहीं लग पाई, जैसे मेडिकल में अनफिट हो गए या किसी और रीजन से जो है प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप दूसरे एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अगर ये गैप बनता जाएगा कि यानी आप पढ़ाई छोड़ देंगे, और पढ़ाई छोड़ने से क्या होता है कि गैप बनता रहता है, और गैप बनने की वजह से ये होता है कि आप जो है जितना पढ़ चुके हैं उतना फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई करते हैं और फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर ये लगता है कि मैंने आपकी हेल्प करी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है एक लाइक से, क्योंकि हमें ये लगता है कि मैंने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो है अंत करते हैं, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।